भगत सिंह की अमर कथा है आज यहाँ फिर कह जाना, है आज यहाँ फिर कह जाना। इस दिव्य चेतना समारोह का सदा रहे यशगान, इस दिव्य चेतना समारोह का सदा रहे यशगान। आप सभी बुद्धिजीवियों को मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। शहीद आजम भगत सिंह कोई और नहीं, एक विचार है, और विचार कभी नहीं मरता। एक प्रभावी विचार व्यक्ति को सोचने समझने मजबूर कर देता है, अंदर तक झकझोर कर रख देता है। एक छोटी सी चिंगारी को मजबूर कर देता है अंगारा बनने के लिए, अंगारे को मजबूर कर देता है ज्वाला बनने के लिए, और ज्वाले को मजबूर कर देता है ज्वालामुखी बनने के लिए। और क्रांति का यह बीज जब ज्वालामुखी बन फूटता है तो इंकलाब के नारों से धरती कूद उठती है, आसमान थर्रा उठता है, जर्रा जर्रा इंकलाब बोलने के लिए मजबूर हो जाता है, लहू का एक एक कतरा इंकलाब बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। चारों ओर इंकलाब इंकलाब और इंकलाब ही नजर आता है। जी हाँ साथियों, शहीद आजम भगत सिंह व्यक्ति नहीं विचार है, विचारधारा है और आइडियोलॉजी। उनका व्यक्तित्व कितना महान था, त्याग की पराकाष्ठा को पार कर चुके थे। घटना उस समय की है जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी। फांसी के एक दिन पहले जब उनकी मां उनसे मिलने आई तो अंग्रेजी क्रूर सरकार एक मां को उसके बेटे से मिलने नहीं दे रही थी। बाहरी अंग्रेजी क्रूर सरकार एक मां को उसके बेटे से मिलने नहीं दे रही थी। आप खुद सोचें, जिस माँ का बेटा आज हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर जाने वाला हो, उस माँ के दिल में आज क्या बीत रही होगी। जिसे 9 माह तक अपनी कोख में पाला, माँ अपने बेटे को छाती से लगाना चाहती थी, उसका माथा चूमना चाहती थी, जी भरकर उसे आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन बाहरी अंग्रेजी क्रूर सरकार वो पहनार थी। माँ अपने बेटे का माथा चूमना चाहती थी, लेकिन वह चूम नहीं सकती थी क्योंकि जालिनुमा सलाखें सामने थी। माँ ने अपने बेटे की ओर कातर दृष्टि से निहारा, भगत सिंह ने अपनी माँ की ओर निहारा, लेकिन माँ तो माँ होती है साहेब, उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगत सिंह ने कहा, माँ तू रो रही है, माँ तू क्यों रो रही? ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही? जिस दूध को पी के तेरा बेटा आज भगत सिंह बना, वो दूध पिलाने वाली माँ आज रो रही। लेकिन वो भी भगत सिंह की ही माँ थी। उन्होंने कहा, नहीं रे पगले, ये गम के नहीं खुशी के आंसू हैं। मेरा बेटा आज दूध का कर्ज चुकाने जा रहा है, मुझे नाज है अपनी कोख पर। कभी एक क्षण याद आता है कि मातृभूमि को दे लाले मुक्ति जो कमाया नाम में बलिदानी शौर्य की सच्चाई को न मने हैं जी, बलिदानी शौर्य की सच्चाई को न मने हैं। और जिसने अमर क्रांति ज्वाल को जन्म दिया, ऐसी पुण्य को खवाली माई को न मने हैं जी, ऐसी पुण्य को खवाली माई को न मने हैं। और इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को न मन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को न मने हैं। और अगली पंक्तियां अगर आपके अंदर देशभक्ति की भावना प्रदर्शित करें तो अपनी जोरदार तालियों से शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें कि इनकलाब जिंदाबाद वाले घोष को न मन, आजादी के युद्ध के कन्हाई को न मने हैं। और बारे मालिक की बजाय फांसी को गले में डाला, बारे मालिक की बजाय फांसी को गले में डाला। भगत की क्रांति करुणाई को न मने हैं जी, भगत की क्रांति करुणाई को न मने हैं। आखिर है क्या इंकलाब? इंकलाब जिंदाबाद के नारे तो हम सब लगाते हैं, आखिर में यह इंकलाब है क्या? यह सवाल ब्रिटिश हुकूमत ने कटघरे पर खड़े क्रांति के प्रयास शहीद आजम भगत सिंह जी से पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कुछ इस अंदाज में कहा कि मंदिर की घंटी तो मस्जिद का अजान है इंकलाब, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ एक लड़ाई है इंकलाब, आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए